को तो वैसे ही मार चुके हैं सियासी तौर पर। इंसान तो मर जाते हैं, नजरिए जिंदा रहते हैं। अब उसके बाद जमहूरी पार्टी कहने वाले झंडे और एक सीट इनकी नहीं है वहाँ पर, और ये बातें कर रहे हैं। तो अगर इस तरह मैं आ जाऊँ तो क्या ये मेरे वर्कर से अपने दफ्तर झंडा लगवा लेंगे कहीं पर? लेकिन हमें इमरान खान ने तरबियत नहीं दी है। तो ये घटिया किस्म की जो ये सियासत है, इससे गुरेज करना चाहिए। और यहाँ पे जो आपके सामने ये हो रहा है, इस पर आप जरा देखें, इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है, बेगुनाह जेल में डाला हुआ है, मैंडेट हमारा चोरी किया हुआ है। यहाँ पे फॉर्म 47 में हुकूमत में बैठे हुए हैं और कहते हैं ये बातें कर रहे हैं, एहतजाज ये कर रहे हैं। थोड़ा सा साइड, इनको तो शर्म आनी चाहिए कि तुमने मैंडेट चोरी करके तुम यहाँ बैठे हुए हो और तुमने डाका मारा है इमरान खान के मैंडेट के ऊपर। उस बंदे को आपने जेल में डाला हुआ है, यहाँ केस नहीं लग रहे, और जिनके कहने पे चल रहे हैं, जो इनको हुक्म दे रहे हैं, उन्होंने पहले मुल्क में मार्शल लगा के इस मुल्क का तख्ता निकाला है। इस मुल्क की तबाही कब शुरू हुई है? इस मुल्क में तबाही तब शुरू हुई है जब इस मुल्क में तजर्बे किए गए मार्शल लगाने के। मार्शल लगा लेते हैं, सियासत अपने कंट्रोल में, हुकूमतें अपने कंट्रोल में। जब डील किया, बंदे छोड़े हुए हैं, उनको निकाला, हुकूमतें गिरा दी। हुकूमतें गिराने और बनाने का काम तो नहीं है। हाँ, इनका काम है, वो काम ही करें, जंग लड़ें। अब जंग हुई है, जंग में कामयाबी अगर हुई है, वेल डन। लेकिन आपका काम वो जंग लड़ना है, आपका काम ये नहीं है जो आप कर रहे हैं कि आप घुसे हुए हैं यहाँ पे, लोगों पे गलत पर्चे काटो, तशद्दुद करो, लोगों को उठाओ, उनसे पार्टियाँ तब्दील कराओ। तो जब मुल्क में मुल्क के इदारे वो काम नहीं करते जो मुल्क के आइन के मुताबिक उनको बताए गए हैं, जो उनकी डोमेन है, तो उसके बाद मुल्क में यही हालात होते हैं जो बने हुए हैं। ना खुददारी रही है हमारी, ना हमारी खुद मुख्तारी रही है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं। इस वक्त हमारे हालात ये हैं कि हम अपने बजट की शुरुआत ही फेडरल गवर्नमेंट की कर्जे से करते हैं। तो जिस घर की शुरुआत कर्जे से हो, जो मुल्क पहले दिन से कर्जे पे चलना शुरू हो जाए, तो उस मुल्क का क्या होगा? अच्छा, फिर मुल्क के सौदे ही होते हैं जो ये कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, खान साहब ने तैयारियों का कह दिया है कि आप लोग तैयारियां शुरू कर दें। अब की बार किस प्लानिंग के साथ, किस लाएमल के साथ, किन तैयारियों के साथ पहुंचेंगे? देखिए, अभी जब हम प्लानिंग करेंगे, जब हम डिसाइड करेंगे किस तरीके से हमने आना है, तो पहले से बता तो नहीं सकते हम, क्योंकि पहले से बताने के बाद आपने देख लिया कि इन्होंने क्या हाल हमारे साथ किया है। सरेआम गोलियां मारी हैं यहाँ पर, अभी भी यहाँ पे खून के छींटे पड़े हुए हैं हमारे वर्करों के। क्या किसी मुल्क के अंदर, किसी मुल्क की फौज को, किसी मुल्क की हुकूमत को, किसी मुल्क की फोर्सेस को ये इजाज़त है कि अपने सिविलियंस को वो फायर करे, वो गोलियां मारे, वो शहीद करे? हमारे साथ तो ये भी कर लिया इन्होंने। लेकिन आप आवाम की आवाज़ को वक्ती तौर पे दबा सकते हैं, नजरिए कभी भी मरते नहीं हैं। ये लोग जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये इमरान खान के साथ पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, और इमरान खान भी जो खड़ा है, इमरान खान पाकिस्तान के लिए हमारी नस्लों की जंग लड़ रहा है, और उस जंग में ये अवाम उनके साथ है। पूरे पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को वोट देके साबित किया है ना कि किसके साथ है। इन्होंने वोट चोरी कर लिया। अब एक तो बेशर्मी वोट चोरी किया हुआ है, ऊपर से जिनका वोट चोरी हुआ है उनको मार के तुम उनकी आवाज़ दबाना चाहते हो। उनका जो लीडर है उसको एक तो जेल में रखा हुआ है, फिर केस की पेशियाँ नहीं लग रही हैं, वादा करके कि मैं पेशी लगाऊंगा, पेशी नहीं हो रही, ट्रायल नहीं हो रहा। हमारी डिमांड क्या है? ट्रायल करो, अगर गलत काम किया है तो साबित करो। तो बात यह है कि ये निज़ाम इस तरह नहीं चलने वाला। ठीक है, वक्ती तौर पे आप गोलियां मार के, जुल्म करके, तशद्दुद करके, जेलों में डाल के, लोगों को डरा धमका के, फैमिलियों पे जुल्म करके आप ये कर लोगे, लेकिन आखिर में जीत बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है, अमर बिल मारूफ, कि हमने हक और सच के साथ खड़ा होना है। हम खड़े हैं, और हमारा ये भी ईमान है कि आखिर में जीत हक और सच की होती है, और इंशाल्लाह वो होगी। बेहतर है कि हार मान ले, अपनी गलती मान ले, अपनी गलती मान के इसको ठीक कर ले, कौम से माफ़ी मांग ले और अपनी गलती को मानकर ठीक कर लें, बजाय मज़ीद तशद्दुद, मज़ीद आगे बढ़कर इस मुल्क को भी नुकसान दे रहे हैं, अपने इदारे की तौक़ीर को भी नुकसान दे रहे हैं, अपने मुल्क की सालमियत को भी नुकसान दे रहे हैं, और अपने मुल्क से ड्रामा बना के पूरी दुनिया में एक तमाशा बना हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर एक बदतरीन आमरीत है, और ये कभी आमरीत डायरेक्ट मार्शल लॉ की सूरत में होती है, कभी इनडायरेक्ट मार्शल लॉ होता है। जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और अभी वो यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइम के ताज़ा तरीन मनाज़र जो है हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ पे आज ज़ाती हैसियत में यहाँ पे पहुँचे हैं, और इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो ये कर रहे हैं। ये इस टाइम के ताज़ा तरीन मनाज़र हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये इस टाइम के ताज़ा
ताज़ा तरीन मनाज़र जो है आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस टाइम रेड जोन की सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी गई है और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं उनको रोका जाता है या क्या करना। ये इस टाइम के ताज़ा तरीन मनाज़र हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इस टाइम अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इस रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि उनको यहाँ से अंदर जो है वो एंट्री दी जाती है या नहीं दी जाती। ये इस टाइम के ताज़ा तरीन मनाज़र हम आप लोगों को शेयर करें। इस टाइम के ताज़ा तरीन मनाज़र आप लोग ये देख सकते हैं। यहाँ पे इस टाइम जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है पुलिस जो है ये इस टाइम जो है वो पहुँची हुई है। ये आपने ये देख सकते हैं आप। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। दरवाज़े जो है वो खुल गए हैं हाई कोर्ट के। देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अंदर जाते हैं या नहीं जाते। ये आप देख सकते हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इस टाइम अंदर जा रहे हैं। ये मनासिर इस टाइम जो है वो आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये गंडापुर साहब की गाड़ी जो है वो दरवाज़े खुलने के बाद अंदर चली गई है। अब देखते हैं कितनी देर तक वो बाहर आते हैं और क्या बात होती है। ये इस टाइम के ताज़ा तरीन मनाज़र हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। जी देख सकते हैं आप अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हाँ, अली अमीन साहब आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं। देख सकते हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इस टाइम क्या कर रहे हैं भाई? लेडीज खड़ी हैं आगे। आप देख सकते हैं अलीमा खान साहबा जो है वो छोटे हाँ यार नजर आ रहे हैं। तू मम है हम अंधे हैं। हाँ बात करते हैं ना कि क्यों जगह आ रहा मेरे सामने कैमरे लगे उधर आ जाए। कैमरे पे आ जाए मिल लेते हैं। दो तीन बंदों की जगह मांग लेते हैं अंदर जाकर उनको मिलते हैं। फैमिली में से एक दो बंदे आ गए मेरे साथ उनसे बात करते हैं। जी हमारी नहीं लगा रहे तो ज्यादा है मतलब है हमारे डेट क्यों नहीं लगा रहे। आज केस उन्होंने के सामने सुनेंगे तो आज उनको सुनना चाहिए। और हमने तो यही कहा था कि जैसे हम सारे खड़े थे हम जजेस की सपोर्ट में खड़े क्योंकि ये मजबूर है 26वीं तरमीम के बाद। तो हम जब हम सारे खड़े उनकी सपोर्ट में तो जज साहब आज इमरान खान का केस सुन ले। पिछले 3 महीने से हम पीछे उनके रोज़ आके यहाँ खड़े होते हैं कि हमारा केस हो। मैं बात करता हूँ। अच्छा 2-3 महीने जाके जज साहब को मिलते हैं। हम तो अपना एक हक मांग रहे हैं कि हमारी पेशी लगाई जाए। पेशी लगेगी तो फैसला होगा ना। झूठे केस है सारे। लेकिन उन्होंने खुद कमिट किया 2-3 दफ़ा और उन्होंने खुद कहा था कि इस हफ्ते सुनेंगे। एक दफ़ा तो उन्होंने कहा हमले से कोई गलती होगी उन्होंने डाला नहीं तो और जज साहब ने देखा नहीं। पिछली तारीख को इस तरह गुजार गई। लेकिन अब आज सुन लें मतलब क्या मजबूरी हो सकती है कि इमरान खान का बेल का केस नहीं सुन सकते। मजबूरी तो टेलीफोन आ जाती है ना मीडिया के देखे अदलिया आज़ाद ही नहीं है। टेलीफोनों के ऊपर तारीखें और फैसले अगर होंगे फिर तो ये होगा। ठीक है मैं बात करके फिर दोबारा इधर आ रहा हूँ। अच्छा गंडापुर साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी केपी के अंदर जो करप्शन है उसके खिलाफ एहतजाज कर रही है और कल उसके ऊपर शेलिंग वगैरह भी की गई है। पहली बात तो ये है कि ये जो अपने आप कहते हैं ना जमहूरी का जो हरकत इन्होंने की है ना झंडे जलाने वाली ये बहुत घटिया हरकत है। जमहूरी पार्टियों में कभी ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि मैं सिर्फ 2 बातें कर लूँगा कि IMF का बस कर आप इधर सामने आप आ जाए आप पहले आप नहीं आ सकते आप। जी गंडापुर साहब बात यह है कि पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सूबा है इसमें इमरान खान की हुकूमत है। इमरान खान के विजन के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह IMF ने ये कोई बात ऐसी नहीं है कि हम कर रहे हैं। IMF ने एक्नॉलेज किया है सिर्फ एक सूबे को कि उन्होंने टारगेट अचीव किए हैं अपने। ठीक है टारगेट अगर अचीव हुए हैं इनके तो मतलब है कि बेहतरीन काम हुआ है। बाकी उन्हें क्यों नहीं किए फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किए सारे फॉर्म 47 वाले हैं। दूसरी बात है 200 बिलियन प्लस का सरप्लस है टारगेट से। और उसके बाद अगर ये कहते हैं करप्शन है फिर सिंध में क्या हो रहा है सरप्लस क्यों नहीं आया। पंजाब में क्या हो रहा है फेडरल गवर्नमेंट क्यों कर्जे ले रही है। हमने 1 रुपया कर्जा भी नहीं लिया। बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत है वहाँ क्या हो रहा है। तो ये सारा एक ड्रामा है। ये ड्रामा बना के इन्होंने हरकत जो की है। दूसरी बात है कि रेड जोन के जो SOPs हैं वो बने हुए हैं। ठीक है हम सियासी पार्टी है हमें इमरान खान ने एक सोच दी है। हम खुद कहते हैं कि प्रोटेस्ट की इजाज़त होनी चाहिए। हमने किसी को नहीं रोका। JUI ने 5 जलसे किए हैं 15 महीनों में। हमने सिक्योरिटी दी है उनको बकायदा। कल ये लोग आए हैं आप चेक कर लें
किसी ने रोका इनको, किसी ने मना किया इनको। अब अगर ये रेड जोन में घुस रहे हैं तो रेड जोन में घुसने में SOP है, उसके मुताबिक वहाँ पे इन पे शेलिंग हुई है। अच्छा, लेकिन एक मिनट, वो रेड जोन की SOP की हुई है, मेरे ऑर्डर पे नहीं हुई, SOP के मुताबिक हुई है। उसके बाद इनको नजर नहीं आया, इन्होंने धावा बोल दिया कैंप के ऊपर और वहाँ पे झंडे चला दिए। तो ये मैं समझता हूँ कि भुट्टो को तो वैसे ही मार चुके हैं सियासी तौर पर, इंसान तो मर जाते हैं, नजरिए जिंदा रहते हैं। अब उसके बाद जमहूरी पार्टी कहने वाले झंडे और एक सीट इनकी नहीं है वहाँ पर और ये बातें कर रहे हैं। तो अगर इस तरह मैं आ जाऊँ तो क्या ये मेरे वर्कर से अपने दफ्तर झंडा लगवा लेंगे कहीं पर? लेकिन हमें इमरान खान ने तरबियत नहीं दी है। तो ये घटिया किस्म की जो ये सियासत है, इससे गुरेज करना चाहिए। और यहाँ पे जो आपके सामने ये हो रहा है, इस पर आप जरा देखें, इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है, बेगुनाह जेल में डाला हुआ है, मैंडेट हमारा चोरी किया हुआ है। यहाँ पे फॉर्म 47 में हुकूमत में बैठे हुए हैं और कहते हैं ये बातें कर रहे हैं, एहतजाज ये कर रहे हैं। थोड़ा सा साइड, इनको तो शर्म आनी चाहिए कि तुमने मैंडेट चोरी करके तुम यहाँ बैठे हुए हो और तुमने डाका मारा है इमरान खान के मैंडेट के ऊपर, उस बंदे को आपने जेल में डाला हुआ है, यहाँ केस नहीं लग रहे और जिनके कहने पे चल रहे हैं, जो इनको हुक्म दे रहे हैं, उन्होंने पहले मुल्क में मार्शल लगा के इस मुल्क का तख्ता निकाला है। इस मुल्क की तबाही कब शुरू हुई है? इस मुल्क में तबाही तब शुरू हुई है जब इस मुल्क पर जरबे किए गए मार्शल लगाने के। मार्शल लगा लेते हैं, सियासत अपने कंट्रोल में, हुकूमतें अपने कंट्रोल में। जब दिल किया बंदे छोड़े हुए हैं, उनको निकाला, हुकूमतें गिरा दी। हुकूमतें गिराने और बनाने का काम तो नहीं है। हाँ, इनका काम है, वो काम ही करें, जंग लड़ें। अब जंग हुई है, जंग में कामयाबी अगर हुई है, वेल डन। लेकिन आपका काम वो जंग लड़ना है, आपका काम ये नहीं है जो आप कर रहे हैं कि आप घुसे हुए हैं यहाँ पे, लोगों पे गलत पर्चे काटो, तशद्दुद करो, लोगों को उठाओ, उनसे पार्टियाँ तब्दील कराओ। तो जब मुल्क में मुल्क के इदारे वो काम नहीं करते जो मुल्क के आइन के मुताबिक उनको बताए गए हैं, जो उनकी डोमेन है, तो उसके बाद मुल्क में यही हालात होते हैं जो बने हुए हैं। ना खुददारी रही है हमारी, ना हमारी खुद मुख्तारी रही है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं। इस वक्त हमारे हालात ये हैं कि हम अपने बजट की शुरुआत ही फेडरल गवर्नमेंट की कर्जे से करते हैं। तो जिस घर की शुरुआत कर्जे से हो, जो मुल्क पहले दिन से कर्जे पे चलना शुरू हो जाए, उस मुल्क का क्या होगा? अच्छा, फिर मुल्क के सौदे ही होते हैं जो ये कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, खान साहब ने तैयारियों का कह दिया है कि आप लोग तैयारियां शुरू कर दें। अब की बार किस प्लानिंग के साथ, किस लाएमल के साथ, किन तैयारियों के साथ पहुंचेंगे? देखिए, अभी जब हम प्लानिंग करेंगे, जब हम डिसाइड करेंगे किस तरीके से हमने आना है, तो पहले से बता तो नहीं सकते हम, क्योंकि पहले से बताने के बाद आपने देख लिया कि इन्होंने क्या हाल हमारे साथ किया है। सरेआम गोलियां मारी हैं यहाँ पर, अभी भी यहाँ पे खून के छींटे पड़े हुए हैं हमारे वर्करों के। क्या किसी मुल्क के अंदर किसी मुल्क की फौज को, किसी मुल्क की हुकूमत को, किसी मुल्क की फोर्सेस को ये इजाज़त है कि अपने सिविलियंस को वो फायर करे, वो गोलियां मारे, वो शहीद करे? हमारे साथ तो ये भी कर लिया इन्होंने। लेकिन आप आवाम की आवाज़ को वक्ती तौर पे दबा सकते हैं, नजरिए कभी भी मरते नहीं हैं। ये लोग जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये इमरान खान के साथ पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। और इमरान खान भी जो खड़ा है, इमरान खान पाकिस्तान के लिए हमारी नस्लों की जंग लड़ रहा है और उस जंग में ये अवाम उनके साथ है। पूरे पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को वोट दे के साबित किया है ना कि किसके साथ है। इन्होंने वोट चोरी कर लिया। अब एक तो बेशर्मी वोट चोरी किया हुआ है, ऊपर से जिनका वोट चोरी हुआ है उनको मार के तुम उनकी आवाज़ दबाना चाहते हो। उनका जो लीडर है उसको एक तो जेल में रखा हुआ है, फिर केस की पेशियाँ नहीं लग रही हैं, वादा करके कि मैं पेशी लगाऊंगा, पेशी नहीं हो रही, ट्रायल नहीं हो रहा। हमारी डिमांड क्या है? ट्रायल करो, अगर गलत काम किया है तो साबित करो। तो बात यह है कि ये निज़ाम इस तरह नहीं चलने वाला। ठीक है, वक्ती तौर पे आप गोलियां मार के, जुल्म करके, तशद्दुद करके, जेलों में डाल के, लोगों को डरा धमका के, फैमिलियों पे जुल्म करके आप ये कर लोगे, लेकिन आखिर में जीत बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है, अमर बिल मारूफ, कि हमने हक और सच के साथ खड़ा होना है। हम खड़े हैं और हमारा ये भी ईमान है कि आखिर में जीत हक और सच की होती है और इंशाल्लाह वो होगी। बेहतर है कि हार मान ले, अपनी गलती मान ले, अपनी गलती मान के इसको ठीक कर ले, कौम से माफ़ी मांग ले और अपनी गलती को मानकर ठीक कर लें, बजाय मज़ीद तशद्दुद, मज़ीद आगे बढ़कर इस मुल्क को भी नुकसान दे रहे हैं, अपने इदारे की तौक़ीर को भी नुकसान दे रहे हैं, अपने मुल्क की सालमियत को भी नुकसान दे रहे हैं और अपने मुल्क से ड्रामा बना के पूरी दुनिया में एक तमाशा बना हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर एक बदतरीन आमरीत है। और ये कभी आमरीत डायरेक्ट मार्शल लॉ की सूरत में होती है, कभी इनडायरेक्ट मार्शल लॉ होता है। अब इस वक्त इनडायरेक्ट मार्शल लॉ चल रहा है। अच्छा, अली अमीन साहब